जीवन जी पाए। समर्पण की भावना हो ऐसा जीवन जी पाए। करे तन मन धन अर्पण ऐसा जीवन जी पाए। नियत को जाने मानवता को धर्म माने, इंसानियत को प्यार की बात हो मुख करे, निंदा नफरत करे ना। नम्रता ओ दया करुणा सभी का दर्द से। धरती जठेरे हर चांदी रोया सीमान। रंग रंगीलो रंग रंगीलो रंग रंगीलो रंग रंगीलो रस भरो भरो प्यारो हिंदुस्तानी रे। भरो प्यारो राजस्थान रे। भरो प्यारो राजस्थान केसरिया पधारो भारे देश जी। सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक पुलिस राजस्थान, बहुत ही सहज सरल और विनम्र स्वभाव के धनी का संस्था के पिछले भी कई कार्यक्रम में एक कार्यक्रम में शायद आप आए पता इतना भी पूरा विश्वास था कि साहब मना भी नहीं करेंगे। समय मिला के साहब से मिला, संस्था के बारे में पूरा बताया। वैसे तो पहले कार्यक्रम में आए थे, थोड़ा तो संस्था के बारे में मालूम था, लेकिन जब बच्चों की एजुकेशन के बारे में पूरा 147 बच्चों की मदद कर रहे हैं, इस तरीके से मदद कर रहे हैं, पूरी मैंने जानकारी साहब को ऑफिस में दी। कार्यक्रम की उन्होंने बहुत सराहना की और इस बात के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी कि साहब ने उस समय पर्स
मैं देना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम में उपस्थित सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और चेयरमैन स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ राजस्थान श्री नीरज पवन साहब IAS, श्री BL जाटावत जी जो पूर्व अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग अधीनस्थ कर्मचारी आयोग चयन के अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री ओम प्रकाश बैरवा जी IAS, श्री बैरवा जी जो IRS पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर है IRS के, उपस्थित BS रावत साहब जिनके शानदार ऑडिटोरियम में हम लोग बैठ के और बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि जो इस संस्था के उद्देश्य हैं वो उद्देश्य उस उद्देश्यों में पूरे सार आ जाता है इनकी भावना का और क्या ये करना चाह रहे हैं और मानवता के लिए जो काम ये कर रहे हैं बिना भेदभाव के, बिना किसी जाति के, बिना धर्म के, जो भी नीडी है हमारे समाज में, जो भी जिसको भी ऊपर लाना है उसके लिए समर्पण संस्था माल्या साहब के नेतृत्व में काम कर रही है। और ये 11वां जो शिक्षा दान है, शिक्षा दान महोत्सव है। अब आप देखिए कि इनके जो स्क्रीन है उसी पे त्याग, सेवा, सहयोग, समानता, सम्मान, सद्भाव, कितने सुंदर ध्येय वाक्य हैं। आपको एक एक वाक्य के पीछे जो भावना है उसको समझना चाहिए। माल्या साहब ने बहुत मेहनत करके इस संस्था को आज इस स्थान पे पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कई बार आदमी अकेले में काम करता है, 2-4 लोग होते हैं। अक्सर संस्थाओं में ये होता है कि बहुत छोटी सी एक टीम होती है 2-3 लोगों की, वो तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं और वो जब पुश करते हैं किसी चीज को तभी काम हो पाता है और लगातार जुड़े रहते हैं संस्था से। लेकिन माल्या साहब के संस्था की ये अच्छी बात है कि इन्होंने इसको व्यापक स्तर पे लोगों को जोड़ा है ताकि लोग एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन फील कर सकें, ये महसूस कर सकें कि हमारा भी इस संस्था में योगदान है, हम भी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही छोटा योगदान हो। लेकिन माल्या साहब ने ये फैसिलिटेट किया है, ये मौका दिया है बहुत से लोगों को कि वो स्वतः ही इसमें इस भावना से जुड़ते चले जाएं। और इनका मुझे ध्यान है कि जहां भी जाते हैं, जैसा आप स्पीच में भी बता रहे थे कि लोग जब इनकी संस्था के बारे में सुनते हैं तो स्वतः ही उनकी इच्छा होती है कि वो भी अपने इस कार्य में, इस अच्छे काम में कुछ ना कुछ योगदान दें। जो मानवता की क्वालिटी है वो शिक्षा के कारण ही आती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हम ले लें, वो तो जरूरी होती है, कई बार बेसिक एजुकेशन जरूरी होता है, टेक्निकल एजुकेशन जिसको लेना है वो जरूरी होता है, अपने इतिहास के बारे में जानना है, भूगोल के बारे में जानना है, ये सब चीजें ठीक है, अच्छी है, करनी चाहिए। लेकिन शिक्षा का जो महत्व है, जो असली उद्देश्य है, वो आदमी का दिमाग खोलना है, उसकी जो भावना है समाज के प्रति वो खोलना है। अपने लिए सभी जीते हैं। आज अगर कोई अच्छी से अच्छी शिक्षा पाकर कहीं कुछ अच्छा करता है वो अच्छी बात है, समाज में कंट्रीब्यूशन भी करता है, देश के GDP में भी उसका योगदान रहता है। लेकिन अगर वो कुछ वापस देता है समाज को, पे बैक टू सोसाइटी करता है, जैसा कि माल्या साहब ने शुरू में कहा, बहुत अच्छी बात कही। हम इस पृथ्वी पे आते हैं और मानव जाति इस पूरे फूड चेन में सबसे ऊपर है। एक तरह से हम ये सोचने लगते हैं कि हम इस पृथ्वी के सर्वे सर्वा हैं, हमने जो तय कर लिया वो सबके लिए अच्छा है, सभी पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे सबके लिए वही ठीक।
के ध्येय वाक्य त्याग, सेवा, सहयोग, समानता, सम्मान, उदारता को लेकर चल रहे हैं संस्थापक अध्यक्ष सम्माननीय, जिनके पास समाज सेवा की अभूतपूर्व दौलत है, ऐसे हमारे दौलत राम माल्या जी। आप में राम भी समाहित है, दौलत भी समाहित है और माला माल भी आप हैं। हम सबको इस पुण्य कार्य में, इस पुण्य के कार्य में सबको भी जोड़े रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा के लिए विभिन्न, जो हम लोगों के पास, किसी के पास समय है, किसी के पास धन है, किसी के पास शिक्षा है, किसी के पास चिकित्सा है, किसी के पास देने के लिए ब्लड है, सभी वर्गों को, चाहे वो छोटा वर्ग है, चाहे वो प्रबुद्ध जन है, चाहे वो व्यवसायी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य करते हैं, उन सब लोगों को समाहित करने का, जोड़ने का जो काम समर्पण संस्था पिछले 15-16 सालों से कर रही है, और जिसमें आप हम सब जानते हैं कि आप शिक्षा में गुण है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी। शिक्षा में गुण है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी। बच्चों को शिक्षित करके शिक्षित हो दुनिया सारी। और बेमिसाल कार्यक्रम में उपस्थित हमारी इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय माल्या साहब, उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण और पदाधिकारीगण, मैं आप सबका स्वागत। तो ये डॉक्टर की प्रेय स्थिति हमें कैसे प्राप्त हुई, ये मेरा संबंध खास तौर से बच्चों के लिए है कि जिंदगी में हमें समाज शास्त्र का एक कंसेप्ट है कि भूमिका, स्टेटस, स्थिति, वो हर आदमी के हर जीवन में, इंसान के जीवन में दो प्रकार की होती है। पहला होता है हमारा गिवन स्टेटस, यानी कि वह हमारा भूमिका या वो तथ्य जिसे हमने डिसाइड नहीं किया,
जैसे कि आप किस घर में पैदा हुए, आप किस जाति में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, आपका सेक्स क्या है, ये सब चीजें ऐसी है जिसमें परिवर्तन की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि आप लोगों ने एडिडास के शोरूम में अगर आप लोग गए हो तो उस पे एक ब्रह्म वाक्य लिखा हुआ है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। तो पहली बात तो जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, और डॉक्टर आर.पी. मेहरा साहब ने भी कहा था, आप लोगों ने गौर किया हो, तो सपने जो है वो बड़े देखो। और सपने दो तरह के होते हैं, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम साहब ने कहा, बहुत अच्छा लिखा। और डॉक्टर अंबेडकर इसमें सबसे जीता जागता उदाहरण है इस दुनिया में, जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसी तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस मुक्केबाज हुए थे कैसियस क्ले। अपने यहाँ साथी भी बैठे हैं कोई, जिनका सम्मान भी किया भी। कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, पिघला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर बनाने मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से